गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब नींद से जागे हुए हैं, नहा के आए हैं? सच सच बोलो, 39 मिल जाएंगे? ऐसे ही उठ के नहीं आ रहे ना? भरोसा नहीं हो? ठीक है, आई विल ट्राई टू ट्रस्ट। रिकॉर्डेड बैकअप आएगा बेटा, 1-2 दिन लगेंगे आने के लिए, आएगा। देखो वेव करो मत, लिखो गुड मॉर्निंग। हाई थोड़ी कर सकते हम यहाँ पे। वीडियो नहीं दिख रहा है? आप लोगों को वीडियो दिख रहा है क्या? लाइव स्ट्रीमिंग और आवाज़ भी आ रही है क्या? बताओ। अगर किसी को नहीं दिख रहा है ना तो मीटिंग से बैक जाओ और वापस मीटिंग में जाओ। दिख रहा है ना? ओके। अगर तुम्हें से किसी को नहीं दिखता है तो बैक जाने का और वापस से मीटिंग में एंटर करने का, फिर दिखने लगेगा। हाँ, जिसको नहीं दिख रहा है गो बैक, कुछ तो इशू हुआ रहेगा। ओके ठीक है। पढ़ के आए क्या कुछ? क्या तो मैं पूछूं, बिना देखे बोल पाएंगे स्टार्टिंग से अभी तक की कौशी? ठीक है, स्टार्ट करो। 1 2 3 गो। छी छी, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, सब अलग अलग बोल रहे। लाइन से साथ में, गाना कैसे साथ में गाते? कोरस। 1 2 3 गो। You have to talk. इतनी सिखाई मैं? ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं पढ़ के आए ना? मुझे लग नहीं रहा है तुम पढ़ के नहीं आए। अरे जिसको वीडियो नहीं दिख रहा है, मैंने बोला ना वापस से ज्वाइन करो, ये मीटिंग को छोड़ो और ज्वाइन अगेन। ऐसे होना नहीं चाहिए क्योंकि सबको मैं दिख रही हूँ। ऐसे होना मुश्किल है, आपको मीटिंग से बाहर जाना पड़ेगा और फिर से जाना पड़ेगा अंदर। पढ़ के नहीं आए? देखो तुम नहीं पढ़ के आएंगे, मैं एक क्वेश्चन 10 बार लिखने दूंगी, और तुम पढ़ के आएंगे तो भी मैं लिख के देने वाली तुमको लर्न करने के लिए। आई डोंट ट्रस्ट यू ऑल। एक बार साथ में बोलते। सबसे पहला आइटम है प्लस ये लो प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस रिकवरी। बोलो रिकवरी, क्रेडिट फॉर रिकवरी। यहाँ तक पढ़ा था हमने। विल नॉट गिव यू एनीथिंग, इसमें हमको और भी कुछ ऐड करना पड़ता है। ये आपकी कॉस्ट शीट है। सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल के इफेक्ट्स लेते, तो हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिया प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमको सबसे पहला आइटम मिला है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इसमें हम क्या ऐड करेंगे? लेबर ऐड करेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमको क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, तो फैक्ट्री ओवरहेड प्लस फैक्ट्री के अंदर जो वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग है माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस विल गिव यू फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद वो 4 स्पेशल टर्म्स जो और कहीं इंक्लूड नहीं हो सकते, जैसे क्वालिटी कंट्रोल, राइट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइमरी पैकिंग, और माइनस करेंगे जो हम रद्दी में बेचते, क्रेडिट फॉर रिकवरी। यहाँ तक हमने कॉस्ट शीट पढ़े थे। इसके आगे एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को लेके कंट्रोवर्सी चलती है। याद है फैक्ट्री ओवरहेड के बाद एडमिन ओवरहेड था, एडमिन के बाद सेलिंग ओवरहेड था। यस, तो एडमिन ओवरहेड को लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है
कई बार आपका एडमिन ओवरहेड इट कम्स विथ फैक्ट्री ओवरहेड, इट कम्स विथ फैक्ट्री ओवरहेड एंड कई बार इट कम्स विथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जब वो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के साथ आता है तो उसको हम बोलते जनरल एडमिन ओवरहेड। ये आपके बिल्डिंग ब्लॉक में भी लिखाया हुआ है। जो आपके एडमिन ओवरहेड है वो या तो दो ही ऑप्शन है, या तो वो फैक्ट्री के साथ आ सकता है या तो वो सेलिंग, इंडिपेंडेंटली इट कैन नॉट कम। तो इफ इट इज कमिंग विथ फैक्ट्री ओवरहेड उसको हम इमीडिएटली फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यू हैव टू ऐड इट इमीडिएटली आफ्टर फैक्ट्री कॉस्ट। एंड अगर वो आता है सेलिंग के साथ तो हम उसको सेलिंग में ऐड करेंगे। इसलिए मैंने इस कॉस्ट शीट में उसको 2 बार लिखा है। एडमिन ओवरहेड की एंट्री दोनों जगह होगी क्या, नहीं, दोनों में से एक जगह होगी। कैसे समझेगा कहाँ पे होगी, वो क्वेश्चन देख के समझेगा कि वो किसके साथ आ रहा है। इज इट कमिंग विथ फैक्ट्री और इज इट कमिंग विथ सेलिंग, वो आपको अभी इमीडिएटली नहीं समझेगा, 1-2 क्वेश्चन होने के बाद तुमको हिंट समझने लगेगी। बट एज ऑफ नाउ टू अंडरस्टैंड, जब हम कॉस्ट शीट पढ़ेंगे हम एडमिन को 2 जगह बोलेंगे, एक होगा फैक्ट्री के साथ और दूसरा होगा सेलिंग के साथ। जब सेलिंग के साथ आता है उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल एडमिन ओवरहेड। कंटिन्यू करेंगे कॉस्ट शीट। फैक्ट्री कॉस्ट में 4 स्पेशल टर्म्स ऐड किया और एक ओवरहेड ऐड किया उसमें, एडमिन ओवरहेड, एंड इट इज सेट टू बी रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सो व्हेन एडमिन ओवरहेड इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, अब आपको एक नई एंट्री मिलती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जितने भी फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस होने थे यहाँ तक बन गए, क्योंकि उसमें आपने मटेरियल कॉस्ट ऐड कर लिया, लेबर ऐड कर लिया, प्राइम कॉस्ट ले लिया, फैक्ट्री ओवरहेड ले लिया। तो यहाँ पे प्रोडक्शन का सारा खर्चा खत्म होता है। बताओ फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या लिखा था कल, क्वालिटी कंट्रोल, प्राइमरी पैकिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट माइनस क्रेडिट फॉर रिकवरीज। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इफ इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, अगर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ही एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और एडमिन ओवरहेड ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये फिनिश्ड गुड्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जितने भी गुड्स आपने इस साल बनाए ना उसका सारा प्रोडक्शन का खर्चा इधर होता है। तो इसके आगे कौन सा खर्चा होगा, सेलिंग का खर्चा होगा, जनरल एडमिन होगा तो वो होगा खत्म। प्रोडक्शन का सारा खर्चा इस स्टेज पे खत्म होता है। आपको कॉस्ट शीट दिखाओ रियल वाली, लो। एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन विल गिव यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कल कम से कम कितने पेजेस लिखा है, कल कितने पेजेस लिखे हमने, 2, तुम 3 छोड़ दो। लाइव स्ट्रीमिंग अभी सबको दिख रहा है क्या, आर यू एबल टू सी नाउ? लिखिए, क्या डाउट है तो मुझसे पूछो। लिखिए, डन, चलने का आगे। लिखो मत अब ये, क्योंकि आपकी कॉस्ट शीट के बीच में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक छोड़ो, फिनिश्ड गुड्स पर यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जितना भी गुड्स हमने बनाया उसका पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। ठीक है, अब मुझे सिर्फ फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा जानना है, सेलिंग का खर्चा नहीं जानना है। मतलब प्रोड्यूस करने के लिए एक गुड को कितना खर्चा लगा है मुझे ये जानना है। तो हम न्यूमरेटर में क्या लेंगे, हम न्यूमरेटर में लेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन के आगे अपन कौन से खर्चे ऐड करने वाले, सेलिंग का खर्चा, बस एक ही बचा है अपना, राइट। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि 1 यूनिट बनाने के लिए
प्रोडक्शन का कितना खर्चा हुआ. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग कॉस्ट एज ऑफ नाउ. आई वॉन्ट टू नो एक यूनिट बनाने के लिए प्रोडक्शन का खर्चा कितना हुआ है. तो किससे डिवाइड करेंगे हम. एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. आपने जितना भी अभी अपने निकाला ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिख रहा है, इस अमाउंट को किससे डिवाइड करेंगे आप. यूनिट्स प्रोड्यूस. तो आपको क्या मिलेगा. कॉस्ट ऑफ पर यूनिट प्रोड्यूस्ड. ये हमको कई बार कैलकुलेट करना पड़ता है. बाकी पर यूनिट इतने नहीं लगते, ये वाला पर यूनिट लगता है. मैं आपको वो भी बताती हूँ क्यों लगेगा. इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री देंगे ना, जैसे इससे पहले वर्क इन प्रोग्रेस की दी थी. अब हमने जितने गुड्स बनाने थे ये प्रोड्यूस कर लिए. अब प्रोडक्शन में हम ओपनिंग ऐड करेंगे, क्लोजिंग ऐड करेंगे तो सेल मिलेगा ना. ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग विल गिव यू सेल के यूनिट्स. ये इक्वेशन पढ़ी है कहीं पक्का. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स. हमने मान लो ओपनिंग 1000 रखे हुए थे, हमने इस साल प्रोड्यूस किए 5000 यूनिट्स और क्लोजिंग में अभी भी 500 यूनिट्स रखे हुए. तो आपने कितने यूनिट्स सेल किए. 5000. समझा कैसे निकाला हमने. ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. तो आपको क्या मिलेगा. आपने कितने यूनिट्स सेल किए. ये इक्वेशन समझ में आई. तो यहाँ पे हमने प्रोडक्शन निकाल लिया, कितना करना था. इसमें हम क्या ऐड करेंगे. ओपनिंग स्टॉक. क्या माइनस करेंगे. क्लोजिंग स्टॉक. तो अब जो खर्चा मिलेगा वो किसका मिलेगा आपको. गुड्स सोल्ड. जो गुड्स आपने अब बेच दिए सिर्फ उसी का खर्चा, क्योंकि जो आपका क्लोजिंग रखा है उसको आपने यहाँ से क्या कर दिया माइनस कर दिया. तो उसका कॉस्ट भी क्या हो गया है माइनस. 2 मिनट के लिए देखो, टेक्निकल टर्म है अभी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब तक के 10,000 यूनिट का हुआ है. ठीक है. अब पिछले साल जो प्रोड्यूस किया था वो इस साल बेच रहे ना हम, उसका खर्चा था 2000. तो इस साल ऐड करना पड़ेगा ना उसको. लेकिन इस साल ना हमने जो गुड्स बनाए थे उसमें से 1000 का माल बिका ही नहीं, तो उसको हम क्या करेंगे माइनस. सो 10,000 प्लस 2000 माइनस 1000 कितना आया है 11,000. किसका खर्चा है. जो आपने गुड्स बेच दिए उसका खर्चा है. जो गुड्स नहीं बेचे उसको हमने क्या कर दिया, उसका खर्चा माइनस कर दिया इस साल में से. तो वो इस साल आना चाहिए क्या अभी नहीं. लॉजिकली समझा. द गुड्स विच वी आर नॉट सेलिंग दिस ईयर, हम उसका खर्चा क्या कर दे रहे माइनस. जब उसको बेचेंगे तब उसका खर्चा लेंगे. इस साल बेचा क्या, तो इस साल उसका खर्चा लेंगे क्या. तो हमने क्या कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस. तो अब आपको जो 11,000 मिला उसको हम क्या बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ये भी इक्वेशन समझ में आई पक्का. अब इतना आगे का लिखेंगे आप. कहाँ तक लिखा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आगे लिखना है दिस इज फिनिश गुड्स फॉर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. मैं जो फॉर्मूला लिखाई हूँ ना वो दिखाती हूँ तुमको. एक बार कॉस्ट शीट कंप्लीट करो, फिर उसके नीचे हम सारे फॉर्मूला लिखेंगे. एक बार और समझाती हूँ. क्लोजिंग स्टॉक इस साल हम बेच रहे क्या नहीं, दिस इज नॉट सेलिंग. वो भी दिखाऊंगी इक्वेशन में दिखाऊंगी. एक बार इतना लिखो फिर हम सारी चीज़ें लिखेंगे. नॉट सेलिंग दिस ईयर, तो हम क्या कर रहे हैं उसको रिड्यूस कर दे रहे. जिस साल बेचेंगे उस साल कंसिडर करेंगे. इस साल नहीं बेच रहे तो क्यों कंसिडर करना है वो खर्चा. तो इसलिए हम इसका खर्चा क्या कर दे रहे यहाँ से माइनस कर दे रहे. तो ये आपने जितना प्रोड्यूस किया फिनिश गुड्स उसका खर्चा प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अब सुनो ये लास्ट ईयर के गुड्स है बट वी आर सेलिंग इट दिस ईयर. तो जिस साल बेच रहे उस साल ऐड कर रहे.
देयरफॉर ऐड। तुम चाहिए तो ये एक्सप्लेनेशन पेंसिल या अदर से लिख सकते हैं। अनिशा अभी मैंने रिपीट किया बेटा, अभी तुमको सुनाई देगा 1-2-3 सेकेंड में। ऐड क्यों किया ओपनिंग स्टॉक? क्योंकि पिछले साल इसको नहीं बेचा ना, तो इस साल बेचेंगे, तो जिस साल बेचेंगे उस साल उसको ऐड करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन लिख ही लेना तो तुमको आगे भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये लास्ट ईयर का है बट हम उसको इस साल बेच रहे इसलिए उसको ऐड किया है। खुशबू, अनीशा, आलोक, अभी क्लियर? अंकित, ओके डन। तुमको किसी को डाउट है? नहीं, ठीक है। एक बार कॉस्ट शीट कंप्लीट करते फिर मैं तुमको ये फॉर्मूला लिखाती हूँ एक साथ, ठीक है? यस। अब हमको क्या मिला यहाँ से? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिर्फ गुड्स जितने बेचे उसका खर्चा हमने क्या किया यहाँ पे निकाल लिया। अब एक ही खर्चा बचा हुआ है, कौन सा है वो? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मैंने आपको बोला था ना ये 2 टाइप में आते हैं। अगर एडमिन ओवरहेड सेल्स से रिलेटेड रहा तो वो सेलिंग के साथ आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे? ऐड। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आखिरी खर्चा था, इसको भी क्या करेंगे? ऐड। तो हमको क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। उसका दूसरा टर्म होता है टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल कॉस्ट तो तुम जानते हैं ना क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस। तो अपन ने यहाँ तक सारे खर्चे ऐड कर दिए तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे? टोटल प्रॉफिट। तो क्या मिल जाएगा आपको? टोटल सेल्स। कॉस्ट शीट यहाँ पे खत्म होती है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट यहाँ पे खत्म होता है। फैक्ट्री ओवरहेड आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर हैपनिंग इनसाइड द फैक्ट्री। एडमिन ओवरहेड बेटा ऑफिस के एक्सपेंसेस रहते हैं जो ऑफिस के अंदर होते हैं, दोनों की लोकेशन ही अलग है। कैसे पता चलेगा क्यों ऐड करते क्यों लेस करते? बेटा जो भी ओपनिंग रहता है वो ऐड करते, क्लोजिंग रहता है लेस करते, क्योंकि जो क्लोजिंग है वो इस साल आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। ओपनिंग ऐड, क्लोजिंग माइनस। मैंने कहा ना हमने एडमिन का खर्चा 2 जगह लेते हैं, दोनों में से कोई एक जगह क्वेश्चन में आता है, बट वो क्वेश्चन बताएगा कि उसको ऊपर आना है या नीचे आना है, बट वील अंडरस्टैंड इट विद अ फ्यू हिंट्स लेटर ऑन। आइदर और है, बोथ नहीं है। आइदर और का मतलब होता है या तो ऊपर आएगा या तो इधर आएगा। कॉस्ट शीट समझी क्या सबको? आपको पता है कॉस्ट शीट रियल वाली कहाँ खत्म होती है? इधर। दिस इज द एंड ऑफ रियल कॉस्ट शीट। उसके आगे हम सिर्फ प्रॉफिट निकालने के लिए वो लिखते हैं, क्योंकि इट इज़ अ कॉस्ट शीट, तो उसके अंदर सेल्स और प्रॉफिट का कोई संबंध नहीं रहता है। यहाँ पे आपकी कॉस्ट शीट खत्म होते हैं। हो गया यहाँ तक लिखा? ठीक है। अब 2-3 बार हम पहले कॉस्ट शीट बोल लेंगे, फिर उसके बाद 2-3 बार तुम लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करने का। देख के बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 बार तो देख के तुमको बोलना ही पड़ेगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस माइनस will give you अभी आप बोल सकते हैं आगे का, मैं बोलूं प्लस
ओके डन। लर्न हो गई? नहीं ना। पेज पलटाएंगे और बिना देखे एक बार कॉस्ट शीट लिखो। जहाँ पे अटक रहे हो उसके लिए सिर्फ पेज पलटाओ, जहाँ पे अटक रहे हो सिर्फ उसके लिए 5 मिनट दे रही हूँ, फटाफट से कॉस्ट शीट लिखेंगे। और वो कॉस्ट शीट में वो 4 आइटम लिखने की ज़रूरत नहीं है। कौन से 4 आइटम? वो स्पेशल वाले हैं, हाँ वो अभी ख़त्म है उनका, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बताना था मुझे और कुछ नहीं। याद हो गया? वेरी गुड। फिर भी एक बार लिखेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग तुम लोग भी फटाफट से लिखना स्टार्ट करेंगे, एक बारी बिना देखे लिखेंगे, फिर जिस पॉइंट पर अटक रहे हो उसके लिए पेज पलटाएंगे और अगले पेज पे बाजू बाजू में नहीं। मुझे वो पेज पलटाने की आवाज़ सुनी कि तुम कितने बार पेज पलटाते हो, मतलब कितना पढ़ के आए हो। और लिखो, मैंने चेक करना है उधर आके सबके पेजेस। तुम अभी ठीक से लिखेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैंने 4-5 बार लिखने देना है घर पे। वैसे भी आजकल कुछ काम नहीं तुम्हारे पास। क्या काम है डेज बनाने के अलावा? लाइव स्ट्रीमिंग आई कैन नॉट क्रॉस वेरीफाई योर्स राइट नाउ। तो एक काम करो ना, ग्रुप पे भेजो, चलो लिख के जल्दी जल्दी। और वही वाला फोटो मत भेजना जो पहले लिखा है। 39 मिलेंगे बेटा, भगवान से डरो। एक स्केल कितने लोग यूज करेंगे? अच्छा, आप लोगों को इवेंचुअली कॉस्टिंग में स्केल यूज नहीं करनी है। वी हैव टू एलिमिनेट दैट पार्ट। बिना स्केल के फॉर्मेट बनाना सीखना पड़ेगा। पेंसिल से क्यों लिख रही? भरोसा नहीं अपने आप पे? लिख पेन से। बिना लाए थे कैसे सीधी लाइन खींचने की? सीधी लाइन खींचने की, लाइन मारनी नहीं है, मैं तो खुला खुला लिखने की। सच्ची, यू डोंट हैव टू राइट। बिना फॉर्मेट के भी, बिना पेंसिल स्केल के भी आपके टेबल्स बन सकते हैं। अभी क्या तुम नए नए जोश में, तुम कॉस्टिंग में आगे बढ़ो, इतने फॉर्मेट है तुम परेशान हो जाएंगे, तो तुम ही बनाना छोड़ देंगे। सच्ची बोल रही है। देखो तुम लोग पेज नहीं पलटा रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? सामने स्क्रीन पे लास्ट पार्ट है वैसे भी। बाजू में मत लिखना जहाँ लिखा है ऑलरेडी, मैंने फाड़ ही देने पेजेस। मैं पिछले बैच में भी जो लोग स्केल यूज़ करते थे उनके पेज फाड़ देती थी। अभी तुम नए हो, थोड़े दिनों बाद फाड़ूंगी। हुआ क्या लिख के? देखो पेज पलटाना अलाउड है, अगर अटक गए तो पलटा देना। मुझे बस देखना है कितने बार अटक रहे हो। तो मुझे देखने से ज़्यादा तुमको रियलाइज़ होगा कि तुम कहाँ अटक रहे हो। देखो ग्रुप में ऐड करने के लिए तुमको क्लास के नंबर पे बात करनी पड़ेगी, और बाकी के लोग फटाफट ग्रुप पे भेजना चालू करेंगे अगर तुम्हारी हो गई हो तो। डन है तो ग्रुप पे भेजने का। कल वाली क्लास आज, मोस्टली आज या कल तक अपलोड होगी। 2-3 दिन लगेगा यार सेटअप होने के लिए। ट्रेन में हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है। लेक्चर अपलोड कर दे। हाँ लेक्चर अपलोड हो जाएगा। काय को ट्रेन में जाते सुबह सुबह? घर में जाने का ना। क्या बात है, तुम लोग पेज नहीं पलटा रहे हो? बाजू में तो नहीं, चीटिंग तो नहीं कर रहे ना? ये चीटिंग करोगे तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। लाइव स्ट्रीमिंग भेज नहीं रहे? डन है तो यहाँ भेजने का कि तुमको लगता है मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ। ओनली एडमिन में अटके, ठीक है। अच्छा ऐसा है, तुम लोग बहुत तंग कर रहे थे इसलिए तब ग्रुप बंद किया था, याद आया मुझे। और फालतू परेशान कर रहे थे।
एक सेकेंड करती हूँ मैं चालू. आज सैटरडे है ना, मतलब कल संडे है. पेपर है कल. संडे अच्छा हो गया, मतलब मेरी क्लास को छुट्टी मार के नहीं जाएंगे. चलो कर दिया ऑल के नला, अभी भेज दो. हुई क्या कॉस्शीट कंप्लीट? इतना वक्त देखो, ये लोग तो भेज रहे बना बना के फटाफट. कॉपी मत कर, कॉपी कर रहे तुम. मेरे फेस टू फेस के बच्चे बोल रहे तुम कॉपी कर रहे हो. संडे को हॉलीडे होगा क्या? इनिशियली यस, इवेंचुअली नो. इफ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इनिशियली एंड इवेंचुअली. कुछ संडेज यस, उसके बाद नहीं. कल कौन सा डे रहने वाला तुम्हें? आज कौन सा डे है? ओ माय गॉड, कितने वादे करके आए हैं. हाय, ये बेस्ट डे इधर खर्चा नहीं होता, नहीं होता है ना इधर. इधर भी कुछ देते हो खर्चा करने. यू पीपल कैन आंसर, आई हैव नो आइडिया. मैंने पहले ही कहा हमने ऐसी हरकतें नहीं की है. कर दिए सेंड, देख रही हूँ मैं. प्रिंस, ललित, आज्ञा, त्रिशिला, काफी लोगों के आ गए. गुड. डन, तुम्हारी भी हो गई? किस किस की हो गई है कंप्लीट? अरे बाप रे, क्या करे बाकी के लोग? लिखो जल्दी जल्दी. गर्ल्स तुम लोग बहुत ही स्लो हो रहे हो. हाँ, क्योंकि वो आज का पार्ट था ना, तो आज का याद होने में थोड़ा टाइम लगेगा. बट ठीक है, देख के लिखोगे तो भी लिख तो लोगे. गुड. ओके. हाँ, मुझे दिख रहे हैं. अभिषेक, साक्षी, समक्ष, शनीश. अरे यार, नाम सेव नहीं हो तुमने, अपना नाम पिकाचू रखा है. मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता है. सिद्धार्थ, अंकित, पूजा, तृप्ति, कृष्णा, श्रुति, साफिया, काफी लोग के आ गए. ग्रेट. ओके डन. थोड़ी थोड़ी और लर्न हुई क्या कॉस्शीट? पक्का? श्योर? लाइव स्ट्रीमिंग कॉक्स के बाद अटक गई. वो पार्टी हमने आज किया है ना, तो उसको थोड़ा लर्न होने में, दिमाग में बैठने में टाइम लगेगा. वो पिकाचू मैं हूँ. ऋषिता, नाम अच्छा रखो अपना. इतना प्यारा नाम दिया घर वालों ने. कौन सा वर्जन हो पिकाचू का? उसके विकास से तो दे देना. देखा है क्या पिकाचू? ऐसे वर्जन. राइचू. पीचू उसका छोटा था क्या? पीचू तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है, पिकाचू याद है. अच्छा, राइचू में ऑरेंज इश होता था. पिकाचू की मूवी भी आई थी, पता है? देखी थी? नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी. मैंने एंग्री बर्ड्स की देखी थी. एंग्री बर्ड्स की मैं फैन नहीं थी. आई लाइक एनिमेटेड मूवीज, इसलिए. हाँ हाँ, याद आ गया. पीचू याद नहीं आ रहा मुझे भी. राइचू मुझे याद है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देता था. ओके. सुनो, नो कार्टून का डिस्कशन नहीं. कम बैक. हमने जो इतना कॉस्शीट पढ़ा है सब जाएगा. कौन सा था? टोटल वाला मुझे भी अच्छा लगता था, नाम नहीं याद होगा मुझे. वो जो पानी आता था उसमें से, छोटू सा. इवन आई लाइक्ड इट. हाँ, अजीब नाम था वो, मैं नहीं लूंगी. यू आर एडेड इन द बैच बेटा, इसलिए आप इसमें लेक्चर देख पा रहे हो. अगर आप बैच में नहीं होते तो आप लेक्चर ही नहीं देख पाते थे. एनी विच वेज, आपको कोई डाउट है तो क्लास के नंबर पे 10:30 के आसपास कांटेक्ट करने का. स्क्विर्टल. चलो फटाफट से ही फॉर्मूला लिखेंगे. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स माइनस
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स विल गिव यू सेल फिनिश गुड्स यूनिट्स लिख देना. ये एक फॉर्मूला लिखेंगे. इससे ही लिंक्ड एक और फॉर्मूला था हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस, याद है कि वो सर पे लिखा था, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल गिव यू डायरेक्ट मटेरियल कंजम्पशन, डीएमसी, डे मटेरियल कॉस्ट. मैं आपसे एक सवाल करूंगी, आपने आंसर करना है, सोच के आंसर करना है. 2 मिनट टाइम ले तो चलेगा, बस कुछ तो बोलने के लिए मत बोलना. सोच के आंसर करेंगे, इतना लिख लो पहले. लाइव स्ट्रीमिंग लिखिए क्या? मयूरी इतनी सी क्यों भेजी? हाँ 2 भेजे, ठीक है. ये तो लास्ट दुख के 2 लाइन लिखे थे, ठीक है. तुम्हारी एक पेज में कॉशीट कंप्लीट हो रही है. बहुत छोटा लिखते हो. हाँ भाई बहुत छोटा लिखते हो. हाँ एक पेज से थोड़ा ज़्यादा मतलब गुड. आधा, हाँ फिर ठीक है. एक ही पेज में कंप्लीट करे तुम, कितना मतलब देख के ऐसे होता है कि बीच में एक भी लाइन नहीं छोड़ी, एक भी लाइन नहीं छोड़ी है. और मैं हर एक लाइन लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दी थी. एक भी लाइन मुझे से पेज बचते हैं. अंडरस्टैंड क्या करेंगे पेज बचा के? 2 बार ज़्यादा चाय पियोगे, उससे ज़्यादा क्या? डन. अब आप ये फॉर्मूला लिखेंगे जो मैं डब्बे में डाल रही हूँ. वो ये तो हम लिख चुके थे ऑलरेडी, फिनिश गुड्स पर यूनिट वाला, राइट? जल्दी जल्दी लिखते तो इसका मतलब ये नहीं चिपका चिपका के लिखने का, अच्छे से दूर दूर लिखने का. मोस्टली अभी हम एक सम पे शिफ्ट होंगे. क्या हुआ? लिखिए क्या? पूछो अब सवाल. लिख लो. आगे लोग मुझे स्क्रीन पे देखते हुए दिख रहे हैं. लिखो और 2 मिनट. कैसा लग रहा है कॉशीट? टू अर्ली टू जज ऐसे नहीं लगता है? बट अच्छा ही चैप्टर है. डन क्या? बताएंगे इसका आंसर. क्लोजिंग स्टॉक पर यूनिट फिनिश गुड्स की बात कर रही हूं मैं. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पर यूनिट इज इक्वल्स टू डैश अपॉन डैश. जाओ कॉशीट देखो, दिमाग लगाओ और बताओ. जाओ मतलब पीछे पेज पलटाओ. दिमाग लगाओ, सिर्फ देखो मत. देखने से आपका पेज आंसर नहीं देगा. लाइव स्ट्रीमिंग तुम भी आंसर देंगे. चलो जल्दी जल्दी. जो जो आ रहे आंसर्स में यहाँ लिखते चलो, क्योंकि सबके अलग ही आएंगे, मैं मान के चल रही हूँ. कॉस्ट ऑफ अपॉन नंबर ऑफ, क्या नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत है अपने पास. रॉ मटेरियल के है प्रोड्यूस्ड. वी गॉट अ आंसर फ्रॉम अकोला. एनी अदर पीपल? क्या? हाँ उसी का फॉर्मूला चाहिए मुझे. नहीं पर
ये जो टोटल क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये कभी दिया ही नहीं रहता पेपर में, जनरली तुमको निकालना पड़ता है, सो दैट वोंट वर्क। हाँ, ये भी लिख देती हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन विच टोटल यूनिट्स, आउट। तो डिनोमिनेटर सही कुछ तो बोली रहती ना, मैं लिखती। ओके लाइव से भी एक सेकेंड, कॉग्स मैंने लिख दिया है, कॉग्स अपॉन, अच्छा ये दूसरा है, इसको हम कॉग्स बोलते हैं, मतलब मैं कॉग्स बोलती हूँ, तुम भी कॉग्स ही बोलने लगेंगे सुन सुन के। अच्छा बार बार नहीं बोलना है, जब आएगा तब बोलना है, पुकारने से आएगी थोड़ी। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड कह रहे हो, ठीक है, सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बोलने का, प्रोड्यूस्ड यूनिट्स भी होते हैं, सोल्ड यूनिट्स भी होते हैं। कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स कहाँ है, मैंने तो नहीं सिखाया, कहाँ मुंह मार के आ रहे हो सुबह सुबह। कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। अरे बाप रे, तुम लोग कितने परम्यूटेशन लगा रहे हो, किसी का राइट नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, गुस्सा नहीं, राइट नहीं है तो नहीं है। एक तो इतना अच्छा फॉर्मूला दिया किसी ने, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट्स। अवधूत गोल्डी क्या बोलूं, इसके अलावा और किसी का कोई आंसर आ रहा है, क्योंकि सब गलत है। ऐसे फॉर्मूला चाहिए तो मुझे दोनों लगेगा, अपॉन नंबर ऑफ विच यूनिट्स, प्रोड्यूस, सोल्ड, अनसोल्ड, प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अभी सब लोग ध्यान देंगे जिन्होंने भी, और तुम सब ने कॉक्स कहा और मन से माना भी कि कॉक्स ही है, सबको वही लग रहा था। इधर आओ, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से पहले ही माइनस कर रहे ना, करेक्ट है। तो जब आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालेंगे तब आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू रहने वाला है क्या, नहीं रहने वाला है। तो आप उसको कैसे यूज करेंगे उससे पहले का फिगर निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कमिंग आफ्टर द क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट, करेक्ट है। तो आप इसको ये कैलकुलेट करने के लिए यूज कर ही नहीं सकते, लॉजिकली गलत था वो जो कह रहे थे आप लोग। अब बात समझेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये गुड्स कब बने हुए हैं, सुनो, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कब बने हैं, लास्ट ईयर। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किस साल हुआ है, करंट ईयर। तो इसमें कौन से साल का कॉस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये फिनिश गुड्स वो है जो सेल भी नहीं हुए, तो आप नीचे का सेलिंग का खर्चा उसमें ऐड कर सकते क्या, दैट इज वाई वी टेक ओनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने कुछ देर पहले भी कहा था, इज द कॉस्ट टू प्रोड्यूस गुड्स, करेक्ट है। पर यूनिट के लिए अभी फॉर्मूला लिखा ना हमने, फिनिश गुड्स पर यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट। लेकिन हम अगर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपने 50,000 का खर्चा कर दिया, ठीक है, और आपने 10,000 यूनिट्स बनाए। ये 50,000 का खर्चा कौन सा है आपका, प्रोडक्शन तक के खर्चा है। तो मुझे आप बताएंगे पर यूनिट गुड्स बनने का खर्चा कितना हुआ है, 5 रुपीज ना, 50,000 डिवाइडेड बाय 5 पर यूनिट, ये आपका क्या आ गया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये 10,000 में से 8,000 सेल हो गए, 2,000 सेल नहीं हुए, अनसोल्ड, करेक्ट है ना। तो ये अनसोल्ड 2,000 का वैल्यू कितना होगा, 2,000 गुड बनने के लिए कितना खर्चा लग गया, 5 रुपये। एक यूनिट के लिए कितना लगा, 5। तो
10,000 का खर्चा आपका किस में जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। वापस समझा रही हूँ, एक बार ध्यान देंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का खर्चा कितना हुआ है? इसमें से कुछ प्रोडक्शन सेल हो गया, कुछ सेल नहीं हुआ। कितने यूनिट सेल हो गए? 8,000। कितने नहीं हुए? अपनी एडजस्टमेंट याद है ना? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का खर्चा कितना लिखा है हमने? 50,000 लिखा है, तो हम यहाँ भी 50,000 लिख देंगे। ओपनिंग का वैल्यू कहाँ से आएगा? लास्ट ईयर से। आपको नहीं पता रहता है, ओपनिंग हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल क्या हुआ था। तो ओपनिंग का वैल्यू ऑलवेज कहाँ से लेंगे हम? क्वेश्चन से। और क्वेश्चन में बाकायदा मेंशन रहता है ओपनिंग स्टॉक का। लेट्स से कितने का खर्चा है? 8,000 का। अब इस साल जो गुड्स सेल नहीं हुए उसको माइनस करना है ना। कितने यूनिट सेल नहीं हुए? तो ये 2,000 के लिए कितना कॉस्ट लगेगा? अगर 50,000 का खर्चा लग गया है 10,000 के लिए, तो 2,000 के लिए कितना? करो कैलकुलेट। कितना आ रहा है? आया कि सबको 10,000? तो क्लोजिंग का 10,000 हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा? कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 50,000 का खर्चा किया, लेकिन उसमें से 10,000 अपने काम का था कि इस साल के लिए, उसको माइनस कर दिया, और पिछले साल की जो गुड्स बेचे उसको ऐड कर दिया, तो कॉग्स कितना आएगा? अब ये 48,000 किसके लिए? जितने यूनिट्स आपने बेच दिए उनके लिए है। ये 50,000 किसके लिए है? जितने आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उसके लिए। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे निकाला? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपॉन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इससे आपको क्या मिलेगा? पर यूनिट का वैल्यू। और अगर आपको टोटल निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक पर यूनिट इनटू क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स। समझ में आया? 10,000। अब लिखेंगे इसको। ये एग्जाम्पल है। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो 10-20 तक का समझा तो भी ठीक है। मैं आपको और 2-3 क्वेश्चन कराऊंगी ऐसे, तो आपको क्लिक होगा। हाँ, 8,000 यूनिट्स है ना। 50,000 का खर्चा, ये 50,000 कॉस्ट है फॉर 10,000 यूनिट्स, ऐसा है। एक और क्वेश्चन का आंसर करो। जो क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट आप कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें एडवर्टीजमेंट वगैरह खर्चा भी लेना चाहिए, सिर्फ प्रोडक्शन का खर्चा? क्योंकि वो बेचा ही नहीं है, तो उसमें सेलिंग का खर्चा ऐड करेंगे क्या? नहीं। ठीक है। ऐसे 2-3 मैं आपको एग्जाम्पल लेती हूँ जहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ेगा। श्रुति वो समझाने के लिए किया है। मैं लूंगी और 1-2 एग्जाम्पल लूंगी, डोंट वरी। लिखे हुआ है तो बताओ, फिर और एग्जाम्पल लूँ ऐसे। ओके, गुस्सा मत करो, मैंने प्यार से पूछा, प्यार से आंसर दो। गिव लव टेक लव।
एक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये क्लोजिंग स्टॉक मुझे और 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन से समझाना पड़ेगा, फिर क्लोजिंग स्टॉक पे जाएंगे, क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट है आपकी जो कॉस्ट शीट में तकलीफ देगी, बाकी सब तुमको आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऐसे होता है 4-4-5 क्वेश्चन करने के बाद भी नहीं समझ में आता है, तो पहले हम उसके छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। ये टोटल है क्लोजिंग स्टॉक का। कृतिका डन होता कि नहीं लिख के? डन। ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे यूनिट्स लिए, अमाउंट ही है वो 50,000, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिया है वो। अगर उसमें कंफ्यूजन है तो उतना पार्ट लिखो मत, सिर्फ मुझे एडजस्टमेंट समझानी थी। लो एक क्वेश्चन है आपके सामने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,20,000 इन वैल्यू, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 60,000, फाइंड क्लोजिंग स्टॉक पर यूनिट अगर क्लोजिंग स्टॉक 10,000 यूनिट है तो। अरे मैं पर यूनिट पूछ रही तो तुम बोल रहे 2 रुपीज आया क्या सबको? इट इज नॉट अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। कैसे निकाला क्लोजिंग स्टॉक पर यूनिट? कैसे निकाला आपने? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आपका? 1,20,000। कितने यूनिट्स के लिए? 60,000 यूनिट्स के लिए। तो एक यूनिट बनाने के लिए कितने का खर्चा हो गया? 2 पर यूनिट। ये बात समझ में आई क्या? पक्का? अब मुझे आप टोटल वैल्यू देना क्लोजिंग स्टॉक का। टोटल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे आएगा? कितने यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में पड़े? 10,000 यूनिट्स इनटू एक का वैल्यू कितना है? तो कितना हो गया ये समझ में आया? पक्का? श्योर? लाइव स्ट्रीमिंग समझ में आया? जिन जिन को डाउट था प्रीवियस एग्जाम्पल में अभी क्लियर हुआ है क्या? मैंने 60,000 यूनिट्स क्या किए? प्रोड्यूस किए। सेम क्वेश्चन को मैं ठीक से लिख के दे रही हूँ। और इसमें मान लो ओपनिंग स्टॉक था 5,000 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक के कितने थे अपने? 10,000 यूनिट्स। तो कितने यूनिट सेल हुए हैं आप बताएंगे? कितने यूनिट सोल्ड है? सोल्ड 55 आया ना। 60 इस साल बनाए, 5 पिछले साल के रखे थे, तो कितना हुआ? 65। और 10 इस साल नहीं बेच पाए, 55,000 यूनिट सोल्ड। ये भी समझ में आया? श्योर? अरे कॉस्टिंग में स्टेप मार्किंग होती है। जैसे कॉस्ट शीट पूरी है, लास्ट का आंसर गलत है तो बीच के थोड़े थोड़े अगर आपने सही लिखे तो कुछ कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे 0 ही मिलेगा ऐसा नहीं है,
क्योंकि अभी ऑफलाइन पेपर्स है ना, तो जाके पूरा पूरा सॉल्व करेंगे। समझ में आया? हाँ, ये यूनिट्स वाला कितने यूनिट्स बनाए हमने? 60,000। अपना फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्या देता है आपको? यूनिट्स सोल्ड। तो आपने 60,000 यूनिट्स बनाए, 5,000 ऑलरेडी रखे हुए थे एंड 10,000 यूनिट्स इस साल का क्लोजिंग है। हमारी इक्वेशन नहीं, हमने वर्टिकल फॉर्म में लिखी, देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग विल गिव यू यूनिट सोल्ड। ओपनिंग कितना है हमारा? 5,000, प्रोडक्शन 60 एंड क्लोजिंग 10, तो कितने यूनिट सेल हो गए? 55। अंडरस्टूड? ये वाला पार्ट भी एक और बार देख लो। क्लोजिंग स्टॉक क्या कभी भी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, तो अपने लिए फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कितने आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे खर्चा किया है? 1,20,000, 1,20,000। कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए? 60,000। तो एक का खर्चा कितना आ गया? 2। अब जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है उससे मल्टीप्लाई कर लेना। अपना क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10,000, तो हमने उससे मल्टीप्लाई कर लिया। नहीं पीयूष, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें। ओपनिंग कैसे आया? मैंने दिया, एग्जाम्पल है ये। ओपनिंग मैंने निकाला है, मतलब आई अज्यूम्ड इट, कैलकुलेशन में नहीं था। कैलकुलेशन में सिर्फ ये निकालना था आपको। डन? एक और लो ऐसा। लो, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। एग्जाम्पल, अनिता व्हेन विल बी डूइंग द क्वेश्चन तब समझेगा आपको ये कि इसको कैसे यूज करना है। लिखा नहीं है क्या ओम राइट साइड का पार्ट? लिखना हो गया, रह गया है। एक मिनट चीटिंग मत करो, लिखने दो। बोलो पर यूनिट कितना आ गया? और टोटल? सच्ची आ गया? फिर तुमको लग रहा है ये राइट है? 2। ओके, मैं सारे आंसर लिख देती हूँ। 2, तो तेरा टोटल कितना आएगा? 2,000। ओके, लाइव स्ट्रीमिंग 12,000 2 12,000। ओके, जल्दी आंसर दो। किस किस का आ गया 12? ओके, और एनी अदर आंसर? नहीं। अब समझेंगे। पर यूनिट का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एग्जाम इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है डायरेक्टली, लेकिन यूनिट्स प्रोड्यूस दिया है। कितना है? 5,000।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालते थे हम लोग? कॉस्ट शीट याद करो, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिन होता है तो एडमिन भी ऐड करते। इधर आएंगे आपकी कॉस्ट शीट पे, देखो ओपनिंग क्लोजिंग ये सब एडजस्टमेंट करके हमको क्या मिलता है यहाँ पे? प्राइम कॉस्ट। एडमिन होता है तो एडमिन ऐड करते हैं। प्राइम कॉस्ट में आप क्या ऐड करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। स्पेशल टर्म्स में नहीं ले रही हूँ, एडमिन नहीं ले रही हूँ, तो क्या मिलेगा आपको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वही किया है ना मैंने यहाँ पे, जो आपको ट्राई करना था। आपकी कॉस्ट शीट याद करेंगे, प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें हम एक और आइटम ऐड करते हैं, एडमिन, तो क्या मिलता हमको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्राइम कॉस्ट कितना दिया था? 10,000। फैक्ट्री ओवरहेड एडमिन कुछ नहीं दिया है तो मान लो 0 है, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया? 60,000। समझ में आया क्या? श्योर। अब ये 60,000 को आप यहाँ पे लिखेंगे, सो 60,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है? 12 पर यूनिट। कितना क्लोजिंग स्टॉक है आपका? 1000 इंटू 12, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 12,000। समझ में आया? राइट। एनीवन विद एनी डाउट? जिसको आंसर नहीं आ रहे थे अब क्लियर हुआ है क्या? पक्का? नहीं, वापस समझो, एक सेकेंड ना। ये देखो हमारा कॉस्ट शीट देखा, कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल गिव यू व्हाट? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करते? फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते, एडमिन है तो एडमिन ऐड करते, वर्क इन प्रोग्रेस के एडजस्टमेंट करते, तो हमको क्या मिल जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्टली ना देते हुए ये दो आइटम दे दिए थे, एडमिन के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब क्या होगा? एडमिन 0। तो ये सब को ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने का मिल रहा है? 60,000। यहाँ तक क्लियर हुआ? अभी हमारा फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक का क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है आपका? 60,000। कितने यूनिट्स बनाए आपने? 5,000। तो कितना हो जाएगा ये? 12 पर यूनिट। कितने क्लोजिंग स्टॉक में पड़े? 1,000। तो 1,000 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये समझ में आ गया? श्योर? किसी को डाउट है? एक लास्ट एग्जाम्पल, फिर हम जाएंगे क्वेश्चन पे। लाइव स्ट्रीमिंग सबको क्लियर हुआ है क्या? अभी पीसी को मैंने प्रोडक्शन समझा, तुमने इसको प्रोडक्शन समझा क्या? ओह, इट वाज प्राइम कॉस्ट, माय बैड। हाँ माय बैड बोला ना, सॉरी सुनने, सॉरी। प्राइम कॉस्ट, इट वाज नॉट प्रोडक्शन, इट्स प्राइम कॉस्ट। पीसी इज ऑलवेज प्राइम कॉस्ट। इन कॉस्ट शीट जब भी मैं पीसी लिखूंगी वो प्राइम कॉस्ट रहेगा, जब भी हम सीओपी लिखेंगे वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब भी हम कॉग्स लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल। तुच्छ क्वेश्चन दिया है मैंने, ये जो आपको राइट साइड वाला पार्ट समझ आता है ना, ओपनिंग क्लोजिंग का एडजस्टमेंट्स, उसके लिए आ रहा है। यस, तुमको पता है तुम्हारे सर का बर्थडे है? लेक्चर लेने वाले के सर? हाँ लेने वाले, पूछ रही हूँ मैं।
सर्कल पार्टी किए रहेंगे तो। नहीं, हम आज करेंगे, बट आज तुम्हारा लेक्चर था ना यार, इसलिए हम कल नहीं किए, क्योंकि उठना कठिन हो जाता है। तुम क्या समझो, कल बहुत इच्छा थी, फिर हमने से पार्टी स्टार्ट की और जल्दी ख़त्म कर दी, छोटी सी की, जस्ट टू स्टार्ट। टुडे विल पार्टी ऑफ कोर्स। कल तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा ना, आई कैन वेक अप लेट। सुबह उठने को जान पे आया क्या आज? कल से कंपेयर करो, सच बोलो, सच। आज आया ही होगा, कल पहला दिन था तो जोश ज़्यादा रहता है। आज 1% तो कम इच्छा रहेगी, फिर कल और 1%, परसों और 1%, ऐसे 10 दिन जाने तो 10-15 इच्छा कम हो जाती है अपनी, 10-15% इच्छा कम हो जाती है। चलो डन। आज ज़्यादा दिक्कत हुई होगी, धीरे धीरे दिक्कतें बढ़ेगी, तुमको और स्ट्रांग होना पड़ेगा, नहीं उठना है। कल सोए के टाइम से, कितने बजे सोए? तो कितने घंटे होते हैं 11 बजे सो के? आई स्लेप्ट एट 2। तुम 12 बजे से कितने बजे तक सोते हो? 6 तक। हाँ, जो लोग दूर से आते हैं फुल रिस्पेक्ट, क्योंकि इनको 1-1.5 घंटा ट्रैवलिंग को लगता है, तुम्हारे बस की तो बात ही नहीं है वो। लेकिन फिर भी मेरी भी बस की बात नहीं, इतनी दूर से 1-1.5 घंटा ट्रैवल करना, और बाप रे कठिन है। कल हम लोग तुम्हारे लेक्चर के बाद, देखो सर और मैं, वी हैड गॉन टू सम डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड इट इज़ इन केपी। और क्या होता है ना, शाम के टाइम में इतना ट्रैफिक होता है और इतना ट्रैफिक लग रहा था। पहले 5:30 का अपॉइंटमेंट था, सर लेक्चर में थे, मैंने चिट्ठी भिजवाई थी, क्योंकि वो डॉक्टर इज़ फेड अप ऑफ आवर अपॉइंटमेंट्स, हम लेते और उसको डीले करते। तो कल उनका फिर से फॉलोअप आया 5:30 बजे कि आप आ रहे हैं ना, मतलब हाँ। फिर मैंने सर को चिट्ठी भिजवाई थी कि डॉक्टर अपॉइंटमेंट 5:30। फिर हाँ, चिट्ठी आई थी, पता है, लव लेटर नहीं था। फिर सर ने कुछ देर में छोड़ा, और तभी तुम्हारे बुक्स आए थे, देखिए क्या मेरा वीडियो में, मैंने लाइव गई थी मैं, बहुत सारी बुक्स है ऊपर, अगर तुमको देखना है तो देख लेना, उसमें फिर भी लॉ के बुक्स मिसिंग है अभी भी, तो तुमको सेट अभी नहीं मिल सकता है। लॉ इज़ आई गेस पेंडिंग, बस बाकी का एक लॉट तो आ गया है, मतलब तुम सबके भी बुक्स नहीं आए अभी तक उसमें। हाँ, एक लॉट आया है, इवेंचुअली और आएंगे। तो फिर वो बुक्स का देखा और हम लोग इमीडिएटली निकले, इतना ट्रैफिक। फिर हम सोच रहे थे वी आर सो ब्लेस्ड, घर बाजू में, क्लास बाजू में, नहीं तो कितना दिक्कत हो जाता है ट्रैवल करने के लिए, कितना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ट्रैफिक रहता है। डिडंट स्लीप, मैं क्या करूँ, नहीं सोए तो सोना मांगता तुमने, जो भी कर रहे हो मत। मैंने कल बोला ना तुमको, शाम में 6 बजे से लेके 10 बजे तक तुम वो सब करो अभी, लेकिन रात में शांति में सो। क्या है ना, धीरे धीरे तुम बोर हो जाओगे सुबह उठने के लिए, धीरे धीरे तुम्हारी छुट्टियां बढ़ेगी, और ये नहीं होना चाहिए। तो यू शुड बी चार्ज अप, तो यू शुड हैव अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप। हम ट्रैक आईडी कब मिलेंगे? पहले डिस्पैच कर लूँ मैं बुक्स, कल तो आई है, तुमको बोला है ना 18 तारीख को डिस्पैच होने वाले तुम्हारे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका? 8,000, प्रोडक्शन 12,000, क्लोजिंग कितना आंसर आ रहा है? सबको ये क्लिक हुआ? किसी को इसमें डाउट है? एक और एग्जाम्पल ले, बोर नहीं हो रही इस टाइप की एग्जाम्पल से? मज़े आ रहे हैं? वो सोने नहीं देते, अरे बाप रे। अभी से कुछ बोलती थी, बट जाने दो, आई कैन नॉट। तुम्हारे क्लास से निकलता ही नहीं कि कुछ खराब बोलूं। इजी क्वेश्चन है, वंस अगेन। आ रहे हैं तुमको अभी? अच्छा लग रहा है? थोड़े आंसर्स आ रहे तो क्वेश्चन के हम छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं, ये सारे टुकड़े मिक्स करके क्वेश्चन रहेगा। अभी मैं सारे टुकड़े अलग अलग करा रही हूँ मैं तुमको।
बहुत बड़े दिख रहे बुक्स, बहुत सारे बुक्स है। सर की बुक्स 15 रहेंगे मेरे ख्याल से, 15 11 या 12 तो है ही, सिर्फ सर के सब्जेक्ट की बुक्स है। DT, IDT, लॉ। मेरा बेचारा कॉस्टिंग के 3 बुक्स है, बेचारे अकाउंट के भी 2 बुक्स रहेंगे, बेचारे बेचारे ही हम 3-2 बुक्स लेके। सर को देख रहे हो 11 बुक। फिर वैसे वाइस वर्सा ग्रुप 2 में होता है मेरा, FM भी मेरा, कॉस्टिंग भी मेरा, OM भी मेरा, वहाँ मेरे 10-12 बुक्स होते हैं। चलो सबको आया 97? किस किस को आ गया 97? अब तादाद बढ़ रही है, हाँ अच्छा लग रहा है देख के। अब आई कैन मूव फॉरवर्ड। मैं आगे ही नहीं जा पा रही थी क्योंकि तुम लोग को आंसर ही नहीं आने थे, आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं। इज इक्वल टू 97। अब समझ गया ना, यूनिट्स का काम ही नहीं था, सब वैल्यू में दे दिया था, तो हमने भी वैल्यू में निकाल लिया। डन, श्योर। इतना सारा बुक्स हम पढ़ेंगे कब? क्लास में। और कब पढ़ेंगे? तुमको थोड़ी गिफ्ट दे रही हूँ कि अपना अपना पढ़ो, नॉवेल नहीं है वो। गोइंग टू स्टडी टुगेदर। एक क्वेश्चन करना है कॉस्ट शीट का, पक्का? चलो देखते अभी किस में कितना है दम। बाजीराव सिंघम। क्वेश्चन नंबर 1, फालतू सा तुच्छ सा क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है। देखो क्या क्या बोला है, इस कॉस्ट शीट के चैप्टर में है, हम अपनी शिखर मेन बुक में। क्वेश्चन नंबर 1, सेल्स आपको दे दिया है, इन्वेंटरीज एट द बिगिनिंग, ये फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंटरी है 7000, ये वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंटरी, और ये बस इतना ही इन्वेंटरी दिया है। तो ये ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स है क्या? समझ में आ रहा है ना? पहले तो क्वेश्चन रीड करना सीखो। ये ओपनिंग क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस से बिगिनिंग यानी ओपनिंग, एंडिंग यानी क्लोजिंग। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, मटेरियल मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल। मटेरियल इन्वेंट्री एट दी बिगिनिंग, फिर से बिगिनिंग। ये क्या दिया है आपको? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और एंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्वेश्चन रीड करते आ रहा है ना? वाओ। फिर डायरेक्ट लेबर 65,000, फैक्ट्री ओवरहेड वाज 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सुनो, फैक्ट्री ओवरहेड लेबर कॉस्ट का कितना परसेंट है? 60%। ये समझा कि क्या लिखा है क्वेश्चन में? फैक्ट्री ओवरहेड वाज 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है? 65,000, उसका 60%। समझ में आ गया है? तो फैक्ट्री ओवरहेड का भी अमाउंट मिल गया, ठीक है। इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द ईयर। वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है। फिनिश गुड्स क्लोजिंग है। मटेरियल का क्लोजिंग कहाँ है? दिया ही नहीं, दिया है ना, लिखा है ना हमने। अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, सेलिंग एक्सपेंसेस दे दिया है 10% ऑफ सेल। सेल्स है क्या? ये देखो पहली लाइन ही है, 2,75,000, इसका 10%। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 5% ऑफ सेल्स, 27,500 का हाफ, या इसका 5% ले लो ना। कितना आ रहा है? सारे आइटम्स दे दिए, कॉस्ट शीट बन जाएगी क्या? एक एक सवाल नहीं आ रहा है मन में? नहीं आ रहा है? कोई सवाल नहीं आ रहा है? जाओ बनाओ कॉस्ट शीट। अरे सच्ची बनाओ, सवाल नहीं आ रहा तो सॉल्व करते करते आ जाएगा, बिग डील। एक पेज ही कट होगा ना। अरे एडमिन कहाँ जाएगा? एडमिन की 2 जगह थी ना, तो कहाँ जाना चाहिए एडमिन? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर 5% ऑफ सेल्स। क्वेश्चन खुद ही हिंट दे देता है कि प्रोडक्शन के साथ है या सेल्स के साथ है। अभी उसने क्या बोला, किसके साथ है? सेल्स। तो आपने कहाँ लिखेंगे उसको? नीचे लिखेंगे जनरल में। अगर यहाँ पे लिखा होता मान लो सेल्स की जगह ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो किसके साथ लेते इसको? फैक्ट्री के साथ लेते। समझ में आया? 2-3 क्वेश्चन होने दो, एडमिन की एडजस्टमेंट समझेगी।
यहाँ तो देख के समझ में आया ना ये कौन सा वाला है, जनरल वाला है। आर यू ऑल क्लियर? तो आप कॉस्ट शीट बनाएंगे पक्का, घर पे बना के लाएंगे, अभी बनाएंगे? चलो बनाओ, गेट सेट गो, जल्दी जल्दी। पूरी बनना तो मुश्किल है तुमसे, कम से कम मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो निकाल के दे दो। मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगी क्वेश्चन का। कैलकुलेटर पे भी हो जाएगा ये तो यार। ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ, कॉस्ट शीट में आते हैं। कॉस्ट शीट इज द सिंपल चैप्टर। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाने का, दब करके बड़ा सब लूंगी, सब खत्म हो जाएगा। देखो जिस मोमेंट लगा उस मोमेंट बाहर से संभलाऊंगी फाइनल से। और मेरी इस बुक में भी है सम फाइनल के, अरे है डाल ही रखे मैंने, टू किल योर कॉन्फिडेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंस इज ओवर कॉन्फिडेंस। लाइव स्ट्रीमिंग आर यू ऑल क्लियर? क्योंकि अगर इतनी क्वेश्चन देखने के बाद 10-20% भी नहीं समझ रहा है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 10-20% तो समझ रहे हैं ना कैसे बनाना है बस। मटेरियल इन्वेंट्री क्या है? मटेरियल रॉ मटेरियल होता है बेटा, जहाँ जहाँ मटेरियल लिखा है वहाँ वहाँ रॉ मटेरियल समझ लेना। रॉ उसका सरनेम है, मटेरियल के साथ जॉइंट ही होता है वो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आया कि कुछ तो हुआ, प्राइम कॉस्ट तक पहुंचे? कितना रहा? 1 लाख। मैं लिख देती हूँ, मुझे भी नहीं पता, मैं भी सॉल्व करूंगी। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कैलसी पे किया ना तुमने? लिखा नहीं ना? तुम्हारी तेजी से समझ गई। इतना स्क्रीन को क्यों घूर रहे तुम? लिखना क्यों नहीं चालू कर रहे? स्क्रीन थोड़ी बात करेगी। इसके पीडीएफ, यस मैं आज आपको कॉस्ट शीट का पीडीएफ दे दूंगी। टिल देन में क्वेश्चन भेज दो ग्रुप पे, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। आंसर क्या आ रहा है टोटल वो तुमको बताना है, फिर मैं बताऊंगी। चीटिंग नहीं। कृष्णा किसका आंसर है ये? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट? डायरेक्ट एक तो एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया है तो जीरो है। जो भी चीजें तुमको नहीं दी है तुमको अज्यूम करना है कि वो जीरो है, क्योंकि दिया होता तो बोला होता। पीसी कितना आया वो तुमको बताना है, डोंट आस्क मी। कितना है? प्राइम कॉस्ट तो आया होगा, कितना आ रहा है? प्राइम कॉस्ट 1,70,000। कैसे निकाला प्राइम कॉस्ट? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 3,000 प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 1,10,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल देखो 4,000। तो आपको यहां से क्या मिला होगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 1,10,000 प्लस 3,000 माइनस 4,000 कितना है? 1 लाख। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में क्या ऐड किया होगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट किधर है? 60
5,000। डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कुछ बोला है क्या? उसको क्या मानेंगे? 0। सो 1,09,000 प्लस 65,000 कितना है? सो प्राइम कॉस्ट 174 आया, सबका आया श्योर। तो हम यहाँ तक राइट है। अब मैंने आपको इतना वेरीफाई करके दिया है, आप घर से क्या बना के लाएंगे? इसकी कॉस्ट शीट कंप्लीट करके लाएंगे। शीट नहीं बनाएंगे, कॉस्ट शीट सही चाहिए, करेक्ट आंसर चाहिए। कर लेंगे ना पक्का? तो जोर से हाँ बोल दो। ओके ठीक है। क्वेश्चन मैंने ग्रुप पे भेज दिया है व्हाट्सएप पे। तुम्हारे ग्रुप पे भेजा है कि देखो, मुझे लग रहा है कि ग्रुप 2 पे चला गया गलती से। तो आया ग्रुप पे? ठीक है। सो अभी आपका लॉ का लेक्चर 5 मिनट्स में ब्रेक नहीं है, यहाँ वहाँ भटको मत। बाय बाय। लाइव स्ट्रीमिंग बाय 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 बाय। मैं मीटिंग एंड नहीं कर रही हूँ। बाय बाय।